अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज शाहजेब ने कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमारे साथ, और वो तमाम तर क्वेश्चन जो कस्टमर कर रहे होते हैं, और या हाँ। कस्टमर कोई ना कोई इस तरह का डिसीजन कर बैठते हैं जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर उनको प्रॉब्लम तो आ रही होती है। जी शाहजेब को कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपने करना है। वैसे भी सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट अगर कोई भी चीज़ इस तरह की हो जिसकी लैंड पे कोई एग्जिस्टेंस ना हो या ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस ना हो, और वो देखे बगैर जस्ट इंस्टॉलमेंट्स की मद में उसको अट्रैक्शन क्लिक करते हुए खरीद ले, तो उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स आते हैं और क्या नुकसानात भी उठाना पड़ते हैं फ्यूचर। अच्छा शाहजेब, इस टाइम ना लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स के अंदर ना बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आए, नई सोसाइटीज आई, और उन्होंने बड़ी ज़्यादा बड़ी लैंड ली है, और उसमें ये किया कि उन्होंने फाइल्स को अनलिमिटेड सेल कर दिया। उनके पास बैकएंड के ऊपर लैंड की क्लियरेंस ये नहीं थी कि कितनी लैंड है। हाँ जी। और उसमें लोगों ने अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान करते हुए इंस्टॉलमेंट किया, और अभी उन लोगों के नियर टू कंप्लीशन प्लान्स हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनका प्लॉट जो है डेवलप होना स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि आप लोग अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान देख के अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और उस बैकएंड पे डेवलपर को भी थोड़ा सा ये नहीं करते कि वर्किंग कर लें। ऐसे ही है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। और अभी हम लोग अगेन ये अवेयरनेस वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग अपनी वर्किंग पूरी कर लिया करें, और देन आपको जो है ना फिर इसमें कम से कम लॉस होने से बच सकते हैं। तो वैसे भी वर्किंग में आपने जैसा बात की, तो वर्किंग में क्या मद्देनजर रखना चाहिए? अब एक ऐसा क्लाइंट जिसने 10-20 लाख ही अफोर्ड कर सकता है डाउन पेमेंट में, और वो मंथली इंस्टॉलमेंट वाला प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, तो फिर फाइल नहीं तो क्या प्रोडक्ट आप रेफर करेंगे? अच्छा, इंस्टॉलमेंट के ऊपर ना अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक चीज़ के ऊपर कंपेन कह रहे हैं, या एक थोड़ा सा अवेयरनेस वीडियोस बना रहे हैं कि अगर आप लोग ये वाला बाइंग फाइल की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अपनी कम कर देंगे, तो डेवलपर की मजबूरी बन जाएगी कि वो उस जगह का नक्शा दे दे। बिल्कुल। तो नक्शे के मुताबिक अगर प्लॉट अलॉट होना शुरू हो जाए और सोसाइटीज़ को ये बाइकआउट शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे सेफ्टी आ जाती है कि ये लैंड है। बिल्कुल। गूगल अर्थ के ऊपर आप जाते हैं, आपको पता लग जाता है। आप 4 साइड से उसको जब मेजरमेंट लेते हैं तो आपको बताता है कि इतने एकड़ जमीन है, इतनी स्क्वायर फीट, इतने स्क्वायर फीट मुरब्बा मील तक ये फैली हुई जमीन, इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट आना है। तो उसमें फाइलों की बात में होता है कि डेवलपर को एक ज़्यादा चीज़ बेचने की शौक होता है, आदत होती है, और वो बेचता जाता है क्योंकि उसे पता होता है एट द एंड मैं बेचूंगा 10,000, मेरे पास 1000 प्लॉट है तो मैं कर लूंगा कवर मर्ज करके मैं। तो रही बात आपका जो 20 लाख वाला था ना, कि 20 लाख वाला बंदा क्या करे। अब 20 लाख वाली चीज़ें हैं, इस टाइम थोड़ी सी वर्किंग की ज़रूरत है, तो 20 लाख में थोड़ा सा ऑड एरियाज, थोड़े से हटके एरियाज के अंदर जगह मिल जाती है, तो वहाँ पे सोसाइटी वाला शायद वो उस तरह की बड़ी सोसाइटीज़ नहीं होगी, या फिर आप अगर थोड़ी सी वर्किंग करें तो 20 लाख रुपए में इस टाइम शायद रायवन रोड के ऊपर कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे आपको शायद कोई 3 मरले जगह मिल जाए, 2.5 मरले जगह मिल जाए, और फिर आपकी शरकपुर रोड के ऊपर कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे आपको ये ज़मीन मिल जाए। तो ज़मीन का पीस ले ले, रजिस्ट्री इंतकाल करके बैठ जाए। बिल्कुल। फिर उनके लिए ये मशवरा है कि वो सोसाइटी में ना जाए, रजिस्ट्री इंतकाल वाले एरिया को पिक कर ले और उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लें, ताकि वो एक सेफ एंड साउंड चीज हो। और उसका एक और भी बेनिफिट है कि कल को आप उस पर बैंक लोन भी ले सकते हैं, इंतकाल वाली बिल्कुल ले सकते हैं। तो हुकूमत भी बड़ा सपोर्ट कर रही है इस चीज को। और सेकंड नंबर के ऊपर जो अभी इस टाइम लोग अगेन हमारे ओवरसीज हैं, वो अगेन अट्रैक्ट हो रहे होते हैं अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान से, बिल बोर्ड से, एडवर्टीजमेंट से। तो बजाय एडवर्टीजमेंट में जाने के आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क करना। होमवर्क वो ये है कि आप लोग थोड़ा सा ऑन ग्राउंड अपने आप को एजुकेट कर ले, जाके विजिट करें साइट को। कहा जा रहा होता है कि लाखों एकड़ जमीन इनके पास है, पीछे पता चलता है एक नई सोसाइटी है, नई एक बाउंड्री वॉल है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से वर्किंग में होनी चाहिए, और अगर ये कुछ लोग वर्किंग कर लेंगे अपनी, तो आने वाले टाइम के नुकसान से बच सकते हैं। और हम लोग सिर्फ एक ये काम कर रहे हैं कि आप लोगों को अवेयरनेस वीडियोस में अपडेट करें, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी था कि जो जगह मौजूद नहीं है और आने वाले टाइम के अंदर कोई ब्राइट चांसेस है कि जगह एक्वायर कर ली जाएगी, वहाँ पे फिर भी आपके पास रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन अगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट का, जैसा कि आप देखें बैरियर टाउन के अंदर कुछ ऐसे एरियाज थे जो कि एक्वायर नहीं हुए, लेकिन आज वो पॉकेट्स की स्टिल सेल परचेज भी चलती है, उन फाइल की एक वैल्यू है। तो फाइल वाले लोगों के लिए मैसेज है कि अगर कोई आपके पास ऑथेंटिक एरिया या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ रही हो, वहाँ पे आप हाथ डाल सकते हैं, वरना अदरवाइज आप अवॉइड करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे भी इसमें दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरह के अब ये एक फाइल की इन्वेस्टमेंट है, तो आया जो अब नया ट्रेंड चल पड़ा है टाउन हाउसेस का, या फिर घर इंस्टॉलमेंट्स पर, जिस माशाल्लाह से हम दे रहे हैं, बेशक उसकी किस्त थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें सेफ्टी क्या होती है ओवर द फाइल? आप क्या कंपैरिजन देंगे? अच्छा, उसमें ये है कि जो टाउन हाउस या फिर घर जो दिया जा रहा है ना, एक लैंड के ऊपर दिया रहा है और इसमें नंबर अलॉट होता है, तो घरों के अंदर फाइल वाला सिस्टम नहीं हो सकता। यहाँ पे एक यूनिट नंबर अलॉट हो रहा होता है, और एक प्रिस्क्राइब टाइम के ऊपर, यहाँ फिर अगर डेवलपर के एंड से जैसे हम लोग 35% के ऊपर एलोकेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 35% आके ऑन द स्पॉट एलोकेशन करनी है। और बड़ा जो इस टाइम टाउन हाउसेस वाले प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें डे फर्स्ट के ऊपर ही आपको अलॉटमेंट नजर आती है कि यूनिट नंबर है। अच्छा, इसका
फाइल का बड़ा डिफरेंस है, और अगर डेवलपर घर बना जाता तो घर की एक वैल्यू और लैंड की एक वैल्यू और बिल्डिंग की एक वैल्यू है, अपनी है बिल्कुल। वैल्यू है, और फाइल के अंदर होता है जैसे जैसे पैसे जाते हैं वैसे वैसे उधर से माइनस भी हो रहा है। तो माइनस भी माइनस हो वाला एक चैप्टर बड़ा उसका एक डेंजरस है बिल्कुल। कि 100 रुपया दे दिया 50% माइनस के ऊपर है। तो ये इनडायरेक्टली सिंपल ये है कि आप किसी को अपना 100 रुपया दे दें और वापस उसने 50 ही देना है। आप एक अपने आप माइंड को समझा लें कि मुझे वापस 50 मिलने हैं, तो 50 पहले ही आपको पता लग गया कि मुझे मिलने हैं, तो उसको अवॉइड करें। अवॉइड करें, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वैसे भी। व्यूअर्स, हमेशा से किसी भी किस्म की रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में अपनी स्टडी और वेरिफिकेशन लाजमी करें, क्योंकि एक दफ़ा आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर बैठें तो उसको एक स्पेसिफिक पीरियड तक होल्ड करना पड़ता है, और उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। तो अपनी स्टडी पूरी करें, और मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता अवैस भाई से कर सकते हैं। मज़ीद गाइडेंस के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।